हेलो गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि प्री का पेपर कैंसिल हो चुका है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे, बहुत सारे लोग पीएससी को गाली दे रहे थे कि ये तो पीएससी ऐसे ही है, ऐसा है वैसा है, ढिमका फलाना ढिमका, ये सब चलता रहता है। लोग गाली दे रहे थे। चलो ठीक है, देना भी चाहिए थोड़ा बहुत, सही बात भी है। लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे और ऐसा धोखा हो उनके साथ तो गुस्सा आती है। ठीक है, ये एक बात थी। अब इस बात का सेकंड व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसा आपको पता है कि पीएससी का प्री का पेपर अभी कैंसिल हो गया है। ठीक है, लेकिन पेपर तो होगा, ये बात कंफर्म है कि पेपर होना है, लेकिन अभी के लिए कैंसिल हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2 महीने का उसने डिले किया है, उसके बाद अगर आप उसको गाली दोगे तो डिले रुक जाएगा? या आप ट्विटर पे, फेसबुक पे बड़े बड़े कमेंट डालोगे, बड़े बड़े भद्दी भद्दी गालियाँ दोगे या कुछ भी ऐसा करोगे, तो उससे क्या आपको कोई फ़ायदा होने वाला है? आप बड़ी बड़ी लेक्चर देखोगे लोगों के कि पेपर कैंसिल होगा, क्या क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें फालतू हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए और ये सब फालतू की बात बंद कर दीजिए और अभी से ही अपना मेंस को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने का वक्त मिला है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हाँ, माना कि थोड़ा सा आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, लेकिन आफ्टर 1 और 2 डेज डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। क्योंकि जब आप अपना मेंस का सिलेबस उठा के देखोगे, जो कि थोड़ा सा चेंजेस है पिछली पहले सिलेबस की अपेक्षा, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो, एक चीज़ होती है कि बहुत सारे टीचर कहेंगे ये कर लो वो कर लो, बात बेकार है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेन चीज़ क्या है, आप अपने एम पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपका मेन एमपीपीएससी कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है, समझ में आ रहा है ना? वनडे एग्जाम नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा, 1 महीने पढ़ा और आपका सिलेक्शन हो गया। मान के चलो 1 महीने पढ़ने से आपका प्री हो गया तो आपका मेंस नहीं निकलेगा कभी। ये बात दिमाग में ध्यान रखना। और सिलेक्शन कौन देता है? प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, ना कि प्री के बाद सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लड़के जब प्री आता है तो पढ़ने बैठ जाते हैं, और लोगों का प्री निकल भी जाएगा धोखे से, किस्मत से, लक से अगर प्री निकल गया तो ये मेंस में कभी नहीं निकल पाता उनका, और इंटरव्यू भी नहीं निकल पाता। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ आपको क्या करनी है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो जब आप मेंस का सिलेबस उठा के देखोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेंस का सिलेबस, जब आप अपना मेंस का सिलेबस उठा कर देखोगे तो उसमें 6 प्रश्न पत्र हैं आपके। फर्स्ट जीएस, सेकंड जीएस और ये फोर्थ जीएस पेपर हो गया। ठीक है, फिफ्थ हिंदी का हो गया और सिक्स्थ हो गया हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन। तो अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, सामान्य हिंदी का पेपर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सामान्य हिंदी का पढ़ लेंगे आप, और जो फोर्थ पेपर है जिसमें फिलॉसफी आना है, आपका साइकोलॉजी आना है और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आना है, इन सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। क्योंकि ये आपके पास 2 महीने जो टाइम मिला है बहुत कीमती है। क्योंकि जैसे ही आपका प्री होगा उसके जस्ट 2 महीने बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, 2 से 2.5 महीने के बीच में मेंस एग्जाम होगा। और यदि मेंस एग्जाम होगा तो 2 महीने में कभी भी मेंस की तैयारी नहीं होती दोस्त। डियर फ्रेंड्स, गांठ बांध के सुन लो, कान बांध के नहीं, बांध के इस बात को सुन लो कि 2 महीने में कोई नया बंदा मेंस की तैयारी नहीं कर पाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखो सबका मूड ख़राब होता है, थोड़ा सा एक दिन मूवी देख लीजिए, लेकिन याद रखना जो जैसी मेहनत आप पहले कर रहे थे 1 महीने पहले, वैसे ही मेहनत को कंटिन्यू करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। पीएससी लगता है कि कितने इजी क्वेश्चन पूछती है, लेकिन जब बेंच में बैठोगे ना तो आपकी क्या, वो नहीं कहना चाहिए मुझे, लंगोटी या गीली हो जाएगी, ऐसा रहता है। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड चाहिए आपको, लिखने की स्पीड चाहिए, तो ये सब कैसे होगा? अभी 2 महीने मिले हैं आपको। अब देखो, उसको कोसने से कुछ नहीं है, ईश्वर का वरदान कहो या उसको कुछ भी कहो, गाली दो, इससे अच्छा क्या है, इसको पॉजिटिव वे में लो और 2 महीने का सदुपयोग करो डियर फ्रेंड्स। देखो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको लेक्चरबाजी दे रहा हूँ, मैं एक गाइडेंस बता रहा हूँ कि यार दोस्त, मेरे दोस्त हैं, ये गलती कर सकते हैं, लेकिन आप, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिए। क्योंकि आप जब ये मेंस का सिलेबस देखोगे तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसा इतना आसान नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको टॉपिक देखोगे तो लगेगा अरे ये तो अब मुझे आता है आता है आता है, लेकिन जब टॉपिक को आप पढ़ोगे, उनके क्वेश्चन को लगाओगे और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तब आपको जाके पता चलेगा कि ये सिलेबस कितना बड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, लोगों की बातों में मत आओ। लोग एक दूसरे को कमेंट करेंगे, सोशल मीडिया
पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लोग बड़े बड़े मीम्स शेयर करेंगे, पीएससी ऐसा, पीएससी ढिमका, फलाना ढिमका, ये होता रहेगा। ये उन लोगों का ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जो प्री एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन जिसको सिलेक्शन चाहिए है, जिसका एक ही सपना है केवल पीएससी, डिप्टी कलेक्टर, जिसकी आंखों में सुबह सुबह से उठता है तो उसकी आंखों में डिप्टी कलेक्टर का सपना होता है, रात को सोता है तो उसकी आंखों में डिप्टी कलेक्टर का सपना होता है, दिन में चलता है तो डिप्टी कलेक्टर की तरह चलता है, ऐसे लोगों के लिए ये टाइम बहुत कीमती है। ये बर्बाद करने का टाइम नहीं है। ये बर्बाद करने का टाइम उन लोगों के लिए है जो 1 महीने पहले पढ़ते हैं और वो धोखे से भगवान की वो लक बाई लक अगर प्री निकल जाता तो मेंस में कभी नहीं निकल पाता उनका, तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। देखो, इस समय एक ऐसी चीज़ है ना जो होती है तो दिखती नहीं है, जब नहीं होती है तो बहुत लगता है कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अभी है तो अभी आपको दिखेगा नहीं कि टाइम है, जब नहीं रहेगा तो आप कहेगा अरे मेरे पास टाइम नहीं बचा है। तो इसका सदुपयोग कीजिए। देखो, आप पढ़ाई कीजिए। अगर मेरे पास अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली जो वीडियो आएगी मैं उस पर भी बनाऊंगा कि कौन मेंस कैसे स्टडी करें। आप कमेंट करके बताइए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अभी है 1 अप्रैल, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 1 अप्रैल। कल लगभग 31 को आपको पता चला था कि पीएससी का प्री पेपर कैंसिल हो गया है, ठीक है। एमपीपीएससी ने बोल दिया और उसने बोला है कि 20 जून को वो पेपर लेगा, 20 जून 2021 को आपका पेपर लेना है। आपकी कंडीशन ये है, अभी ये है एमपीपीएससी। दिमाग में तो एमपीपीएससी चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये सोशल मीडिया हमें परेशान करके रखी है। तो सोशल मीडिया को, सबसे पहले सोशल मीडिया को अलग कर दो, अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है। और यूट्यूब देख रहे हो फालतू तो यूट्यूब भी देखना बंद कर दो। मेरी वीडियो भी अगर ऐसी फालतू चीज़ें बिल्कुल मत देखो। अगर कहीं कहीं लगे कि मेरी वीडियो भी ख़राब है तो उसको भी मत देखो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बंद कर दो। अभी आपके पास केवल अप्रैल और मई 2 महीने बचे हैं। अप्रैल और मई का महीना 2 महीने बचे हैं आपके लिए। किसके लिए? मेंस की स्टडी के लिए। अप्रैल और मई में आप क्या पढ़ोगे? मेंस। और जो जून महीना है, 20 जून को जो आपका पेपर है, अब जून में आप केवल प्री का फिर से वो रिवाइज़ करोगे जो आप पढ़ चुकी हैं, ठीक है ना। तो 20 दिन में आराम से आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो आप अप्रैल और मई में आराम मेंस की तैयारी करो, क्योंकि अगर आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो गई, तो उसके लिए बता रहा हूँ। जिसकी तैयारी प्री की बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो उसको 1 महीना और कम कर देना चाहिए इसमें से, ठीक है ना। वो अप्रैल में मेंस की तैयारी करे और मई और जून में प्री की तैयारी करे फिर से, ठीक है ना। लेकिन जिसकी तैयारी उसको लगता है कि 80+ उसके आ रहे हैं तो वो अप्रैल और मई में केवल और केवल मेंस की पढ़ाई करेगा, केवल जून में या फिर मई लास्ट से और जून में वो प्री की तैयारी फिर से शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आप अभी बहुत सारे डाउट होंगे आपके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन एक याद रखना, ये है एमपीपीएससी। आपको यहाँ जाना है, इसके बाहर से गेट पे बैठ के फ़ोटो सेल्फी नहीं लेना है, आपको अंदर जाके बैठना है। तो अंदर जाके बैठना है, और जो बाहर से सेल्फी लेते हैं उसमें और अंदर वाले में अंतर होता है। अंदर वाला मेहनत करके जाता है, बाहर वाला कुछ नहीं, सेल्फी लेके आ जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सेल्फी वाला बनना है कि अंदर जाके बैठने वाला बनना है। तो अगर अंदर जाके बैठने वाला बनना है तो इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए डियर फ्रेंड्स। इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा उचित समझे। आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी क्षमता है, आप योग्यता है, आप योग्य हैं, तो आप जो भी उचित समझें फिर उसको कीजिए। मैंने तो सिर्फ बता दिया आपको, ठीक है। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा, और आया हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।